हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर बिना टीचिंग पॉइंट में। और आज हम लोग 20 सितंबर 2015 के प्रश्नों को हल करेंगे। और तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ चुकी हैं इसी वजह से। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चों के विद्यालय जीवन का मेल किससे जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है, अगर आप देखें तो ये है बाहर जीवन के साथ होना चाहिए, बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। सबसे उचित विकल्प को चुनिए। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है, जिसके जिसके लिए हमें क्या करना चाहिए प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए। तो ये अवधारणाएं और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करना हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी होती है। तो भूगोल के अगर अगर आप भूगोल की क्लास लेते हैं यानी ज्योग्राफी के, तो आपके लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी। तो जाहिर सी बात है, क्षेत्र भ्रमण सबसे उपयोगी होती है, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण के कारण ही आप बच्चे को ज्योग्राफी अच्छी तरह से भौगोलिक स्थिति को बता सकते हैं। उच्च माध्यमिक स्तर पर सामाजिक व राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है। तो ये देता है वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना, क्योंकि रटने की विधि तो पहले ही बंधित है। इसमें अवधारणाओं के संश्लेषण से ये भी नहीं होगा, परिभाषा द्वारा सिखाना ये भी नहीं होगा। वास्तविक जीवन से हम लोग बच्चों को जितना ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे उदाहरण के थ्रू, वो बच्चे उतने ही अच्छे से समझ पाते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विभिन्न विभिन्न प्रकार के बाजारों विषयों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उपयुक्त होगी। तो दुकानों के उत्पादन को खरीदने और वे बेचने के दामों की तुलना करके बताना। नेक्स्ट, अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे होते हैं। तो ब्राह्मी लिपि में ही लिखी होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। इन स्थानों को कहा जाता था मंडप। इस तरह से पहले के तरह क्या होते थे कि इस तरह के जगह बना होते थे जिसे मंडप कहा जाता था, और यहीं पे लोग क्या करते थे, एकत्र होते थे। नेक्स्ट, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये बौद्ध संघ के नियम से। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि वान भट्ट ने उनके जीवन हस्तचरित निम्नलिखित भाषाओं में से की थी। किसमें से की थी, संस्कृत में से की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। जैन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए आरंभिक बिहान बने होते हैं किससे, पत्थर से बने हुए होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष तीन राजवंशों के बीच चला था। तो ये पाल, राजपूत और गुर्जर प्रतिहार के रूप में चला था। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग लग रही होगी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसी वजह से मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे मैं और अच्छे से वीडियो, आपको जिस चीज़ पर वीडियो चाहिए मैं ज़रूर उसमें कोशिश करूँगी कि मैं बना सकूँ। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है कि वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ये थे 44 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। तो ये है, तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए एक तर्क किया था। तो ये थे मुमताज अली। कौन थे, मुमताज अली जी। कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारणों को चुनिए। तो इसके है समाज और नहीं, एक मिनट, कक्षा, हाँ,
तो ये हो गया पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इसे क्या करते, समाज और उनके पर्यावरण को समझ सकते हैं। इसी वजह से सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्र कथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो इसमें दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नहीं 43, एक मिनट, ये थोड़ा सा पीडीएफ में कुछ गड़बड़ी हुई है, ये रिपीट हो गई है ये पीडीएफ, तो कोई बात नहीं, इसे आप इसे मैं काट देती हूँ। ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है ये पीडीएफ। हाँ, ये पीडीएफ नहीं है, हम लोग अगले पीडीएफ की तरफ चलते हैं, ये वाले। हाँ, 49 से हमारे क्वेश्चन सब शुरू होंगे। 49 से तो भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्यकाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित कार्य है, तो ये है युवा संसद का आयोजन करना। एक शिक्षिका विद्यार्थी को सुझाव देती है कि मतलब एक टीचर विद्यार्थी को सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाए, मतलब एक तरह की क्या बनाए, तालिका बनाए, जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी, मतलब वो कितने बाल्टी में पानी भर रहे हैं उनकी संख्या को लिखना है। इस गति के बाद वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती है। शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित करती है, तो ये होगा वृत्त अध्ययन विधि। सबसे उचित विकल्प को रिक्त स्थान में भरिए। ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणा संसाधनों में समय रेखा, सारांश और सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है, तो ये है सूचना, मानचित्र, अवधारणा और मानचित्र। क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ्य को क्या करती है, आनंदमय बनाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधि कौन सी है, तो ये विधि होगी वृत्त अध्ययन। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजनाओं के बारे में, मतलब सरकारी जितने भी स्कीम है उसके बारे में बताती है, जानकारी प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी, क्वेश्चन को सुनिएगा, अनुपयुक्त होगी, उपयुक्त नहीं होगी, अनुपयुक्त होगी। तो ये सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा करना। सामाजिक विज्ञान पर निम्नलिखित में से एक उचित और अपूर्ण दत्त अभ्यास को चुनिए, तो ये होगा क्या, पाठ्य पुस्तकों में से सही उत्तर ढूंढना या पिछले वर्षों का अध्ययन करना, अवधारणाओं के परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास करना, ये भी नहीं होगी, पठन सामग्री नहीं होगी। ये पहला नंबर क्वेश्चन आंसर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विद्यार्थियों में दोषदर्शित को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से दो विकल्प सबसे उचित है, तो ये उचित होंगे आदर्श कार्यपालिका एवं सिद्धांतों पर बल देना, संस्थानों के बदलाव में अभ्यासों को इंगित करना, सामाजिक विषमता की अपरिहार पर बल देना, ये भी गलती है, जागरूकता जनता की भूमिका को इंगित करना, ये सही है। तो अगर देखा जाए तो 1 और 4 क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उच्च माध्यमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों को बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ये होगी, देखिए, प्रदर्शनी में जाना नहीं, विद्यार्थियों द्वारा इंटरनेट पे ढूंढना नहीं, अनुभव पर निर्देशित चर्चा करें। हाँ, ये हो सकता है कि अनुभव के ज्ञान से हम लोग उन्हें बता सकते हैं या वो लोग अपना चयन ऐसा कर सकते हैं। विशेषज्ञ द्वारा व्याख्या करना नहीं, ये तो यानी 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि
विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करना, अनिवार्यता क्रियान्वित करना सरल होता है। न्यूनतम सूचना ये भी नहीं, ये भी नहीं, पहला नंबर सही होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं, मतलब जब आप किसी म्यूजियम में लेकर जाते हैं तो वहाँ पे किसी ऐतिहासिक चीज़ों को दिखाते हैं या किसी और भी जगह में, तब उन्हें किस प्रकार के अधिगम यानी किस प्रकार के लर्निंग के सोर्स को सिखाते हैं आप, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसके होंगे क्या होंगे कि लेख चित्र कला का संसाधन नहीं, पारस्परिक लोक संसाधन नहीं, प्राथमिक स्रोत। हम लोग सबसे पहले क्या दिखा रहे हैं, उनको प्राथमिक स्रोत दिखा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए कि अपने श्रीरंगपट्टम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार मिलते हैं, मतलब बहुत पहले के अखबार मिलते हैं। एक अखबार ब्रिटिश का है और दूसरा है मैसूर का। दोनों अखबारों के इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखिए। कक्षा 8 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक में इस क्रियाकलाप को शामिल करने का क्या कारण है? तो इसमें क्या कारण, ब्रिटिश द्वारा राज्य में मिलाए जाने वाला अभिलेख तैयार करना, लोगों को ब्रिटिश नीतियों के बारे में बताना, या विद्यार्थियों में लिखने के कौशल को विकसित करना, या विद्यार्थियों में विचारों की विविधता की अवधारणा को विकसित करना। इसमें क्या है कि विद्यार्थियों को ये बताने के लिए कि उनके विचार, मतलब उनके विचारों में क्या विभिन्नताएं देखने को मिल रही है, ये दोनों चीज़ें पढ़ के उन्हें कैसा लग रहा है और उन्हें वो क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, इस उद्देश्य से इसे रखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है? तो क्या लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है? जाहिर सी बात है, होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने। निम्नलिखित प्रताड़नाओं में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में एक कानून बनाया गया था? वो कौन से थे? बच्चों के साथ दुष्व्यवहार नहीं, असमान वेतन नहीं, घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा के लिए यह कानून बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचना माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो ये है, जनसंख्या का लोग तक जानकारी पहुंचना एक महत्वपूर्ण कार्य है। संचार माध्यम का कार्य प्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप करना। ये अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्धारण होता है बड़े व्यापारी घरानों पर, कंपनी क्षेत्र में, चैनल को लोकप्रियता पर, या दर्शकों की मांग पर। तो यह है चैनल की लोकप्रियता पर। इस नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचना यानी PIL के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है, और दूसरी एक ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। तो क्या कर रहा है इसमें, एक गलत है। ये पहला क्या है, ये गलत है, और दूसरा क्या है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। संसद के प्रश्नकाल सत्र, मतलब संसद के पार्लियामेंट में प्रश्नकाल जब सत्र के संबंध में एक और दो दोनों कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायकों को नियंत्रण करती है। तो एक क्या है, पहला सही है। ये क्या करती है, सांसद सरकार के कामकाज के बारे में क्या करती है, जानकारी लेती है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कार्यकारिणी विधायक को नियंत्रित करती है, नहीं, ये गलत है। नियंत्रण नहीं करती है, सिर्फ उनकी जानकारी लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित दो कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला क्या है, संसद द्वारा पारित किया गया कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसा कानून को रद्द कर सकती है। कोई विधायक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बन सकता है।
तो इसमें क्या है, एक सही होगा और दूसरा क्या है, वो गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कथन है आपका 68 नंबर, राज्य सरकारी संस्थाओं को गर्भ विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोत्साहन करने की अनुमति प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 69, भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? तो भारतीय राज्य की सरकार लोकतांत्रिक सरकार है। अगली क्वेश्चन, जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो इसका सही जवाब है ज्योतिबा फूले जी। अगले क्वेश्चन की तरफ, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था? तो मंगल पांडे को। अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सही है? इनमें से इनसे इस बात पर बल दिया गया कि प्राच्य जानकारी के विविध यूरोपीय जानकारी देने का तरीका व्यवहारिक रूप से लाभकारी है। गलत। इसने घोषित किया कि इंग्लैंड में कोई अन्य व्यापार करने वाला समूह ईस्ट इंडिया कंपनी से स्पर्धा नहीं कर सकता, ये भी गलत। इनमें घोषित किया कि यदि भारतीय शासक की मृत्यु बिना पुरुष वारिस के होती है तो उसके साम्राज्य का अधिग्रहण कर लिया जाएगा, ये भी गलत है। तो कंपनी का दावा था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वो भारतीय राज्यों से ऊपर है, ये सही था। ग्रहों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? तो ये है शनि, बृहस्पति और यूरेनस। हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 74, पृथ्वी को भू-भाग के रूप में क्यों वर्णित किया गया? निम्नलिखित में से सही विकल्प है पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इस वजह से। पृथ्वी चंद्रमा से का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है परंतु अपने अक्ष पर नहीं जाता, इसके लिए नहीं है। ये चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगाता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यूराल पर्वत अलग करती है एशिया और यूरोप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वती में वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती है आदि केंद्र। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ने के लिए सबसे आदर्श मानी जाती है? तो यह है समताप मंडल। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो ये है आपके सौर्य विकिरण। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो अमेजन बेसिन भूमध्य प्रदेशों में आता है। अगले क्वेश्चन, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है आपका मनाली लेह में। भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है? तो ये है भूखंड को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन को काला सोना कहा जाता है? तो काला सोना कोयला को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो यह है पोखरण। निम्नलिखित देशों में से किसमें अस्थना स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ग्राम्य सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ग्राम्य सभा का सचिव ग्राम्य सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए निम्नलिखित में से दो कथन 1 और 2 पर विचार कीजिए और सही उत्तर चयन कीजिए। पहला है, लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलन को संगठित करना सरकार और उनके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, दूसरे कथन की तरफ। लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदार होने की अनुमति देता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ है। तो इसका सही जवाब होगा क्या है कि पहला क्या हो जाएगा, इसका गलत, और दूसरा कथन क्या लग रहा है, सही लग रहा है। तो पहला क्या होगा, गलत हो जाएगा, और दूसरे कथन क्या है, ये सही हो जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? तो तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ केसर सांगा है। और अंतिम प्रश्न, पटवारी यानी लेखपाल द्वारा दिए गए कार्यों के विषयों में एक और दो कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। पटवारी एक गांव अथवा गांव के समूह की भूमि का अगत लेखा जोखा रखता है। सही बात है। पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायित्व होता है। सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। अगर आप NCERT 8 ज्योग्राफी का अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको ये पटवारी वाली जो टॉपिक है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये पूरे आप क्लास स्टैंडर्ड 6 to 8 अगर आप वहाँ पे जितने भी बुक्स जैसे हिस्ट्री हो गए, पॉलिटिकल हो गए, ज्योग्राफी हो गए और ज्योग्राफी, हाँ ये आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स, हाँ ये आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि आप अटेंड नहीं कर पाइएगा, क्योंकि देख रहे हैं आप यहाँ पे पेडागोजी की तरह ही क्वेश्चन है, अधिकतर इसमें पेडागोजी है और कुछ फैक्चुअल है कि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक बार आप ज़रूर NCERT पढ़िएगा। और इसी के साथ अब मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ फिर से मिलूँगी आपके साथ। तो प्लीज़ ज़रूर आप देखिए, और जो भी आपके प्रश्न होंगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।